हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलो तो हम देख रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हमने एक्सरसाइज 3 भी चालू किया था। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बहुत अच्छी तरह से हमने सॉल्व करके लिया है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस है। देयर आर 3 क्वेश्चंस बट फर्स्ट 2 आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना करना आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी बहुत इजी काम है। ओके, सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। 1 इंटीग्रल 869 अपॉन 1156। ओके, चलो तो हम इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट इसका फ्रैक्शन में करो तो इंटू 1 है 1156 इंटू 1 1156 प्लस 869 अपॉन 1156 as it is. Okay. So the next step में क्या करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है, देखिए आप स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का एडिशन 1156 प्लस 869, 9 प्लस 6 15 कैरी 1, then 5 plus 6 11 plus 1 12, then 10 20 25 upon 1156 square root of 20 25 upon 1156। now आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड है। वन तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अकॉर्डिंग टू इन वन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू। ओके, तो आपको क्या करना है, 20 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड 11 56 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता, 20 25 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ओके, 20 25 एंड जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा नंबर है आपके पास, 11 56। तो यहाँ पे 11 56 का प्रोग्राम है। ओके, चलो तो 20 25 का कैसे करेंगे आप। सो 20 25 इज डिविजिबल बाय, सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर रूट मिलना चाहिए बस, कौन सी भी मेथड अप्लाई करो। सो 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, 5 0 0, 5 5 जा 25। ओके, नेक्स्ट 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। 9 से डिविजिबल है, 9 9 जा 81। देन तो 3 से डिविजिबल करो क्योंकि प्राइम फैक्टर चाहिए ना। 3 6 sorry 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21। 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और लास्ट के 3 1 जा 3, राइट ना। सो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर 20 25 इज इक्वल टू 5 into 5 into 4 times 3 3 3 3 and 3, right। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। therefore square root of 20 25 is equal to, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो, 5 into 5 into 4 times 3, ओके, into 4 times 3। तो आपको तो पता है अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 5 into 3 into 3, 5 3 are 15, 15 3 are 45। So square root of 20 25 is nothing but 45। ओके, ये हुआ स्क्वायर रूट इसका। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट जो नंबर है 1156, उसका देखना है हमें 1156 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, 1156। अब इसको मैं क्या बोल रहा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे आप। चलो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 2 2 का ग्रुप बना, यहाँ से दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप। सो 11 के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 नंबर है, राइट ना। यहाँ पे -9 करो, ऊपर किसका है वो स्क्वायर 3 का, यहाँ पे भी 3 लेना है, प्लस भी 3 करना है। 3 + 3 कितना था 6, यहाँ पे 2 रिमेनिंग, राइट। मैंने क्या किया, 11 के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 एंड 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ऊपर 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे जितना डिजिट है उतना ही आपको ऐड करना है, प्लस
करने के बाद 6 आएगा, इन दोनों का सबट्रैक्शन 2। नेक्स्ट ग्रुप है अपना 56, सो राइट डाउन 56 एज इट इज। अब मुझे बताओ कि 6 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट ले लूं कि मुझे 256 मिले, राइट ना। तो 6 के बाद मैंने 6 ही लिया, तो देखिए यहाँ पे 6 6 जा कितना था, 36, 3 कैरी 6 6 जा 36 प्लस 3 296। तो 6 तो नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं 6 तो नहीं चलेगा। चलो तो फिर दूसरा कौन सा डिजिट ले देंगे, दूसरा डिजिट लेना है कौन सा भी, दूसरा बताओ इसके नजदीक वाला। सो हम इसके नजदीक कौन सा ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं क्या, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 आ रहा है। यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे भी 4 लिखो, प्लस 4 करना, माइनस कितना करना है आपको 256। सो आंसर आएगा 0 0 0, यहाँ पे 68, और आपका आंसर कितना मिला, आपको आंसर मिलेगा दैट इज 34, दैट इज 34। Therefore, square root of 1156 is equal to 34. 1146 is equal to 34. Okay, so this is the square root. यहाँ पे 2025 कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 45. Okay, so अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, राइट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ 2025 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1156। ओके, इसका मीनिंग ए वाला है। चलो तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, 2025 का वैल्यू है 45, इसका वैल्यू है कितना 34। सो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 45/34 इज द फाइनल आंसर। तो इस टाइप ऑफ करना होगा ये सारा क्वेश्चन। पहले तो क्या करना है, गिवन क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन के बाद करने में फ्रैक्शन होने के बाद क्या करना है आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड करना है। दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद वैल्यू पुट अप करना है। इसका स्क्वायर रूट आता है 45, इसका स्क्वायर रूट है 34, सो 45/34 इज द फाइनल आंसर। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन बाकी 1 एंड 2 तो आप खुद करके देख लीजिए, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करना है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको होमवर्क करना है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। Now the question 8 is find the value, find the square root of question number 8. Find the square root of 2116 and 1764 and hence find the value of find the value of square root of 0.2116 upon square root of, easy question है 0.2116, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक बार क्या है, यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार माइनस, प्लस एक बार माइनस, एंड यहाँ पे दिया है आपको 0 पॉइंट, दूसरा नंबर कौन सा है 1764 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। तो यार वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसका वैल्यू। ओके, सो नंबर कौन सा प्लस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, देन उसके बाद 1764 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, एंड वो सब होने के बाद इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो तो हम पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो नंबर इज 2116, राइट ना, 2116। चलो इसका ग्रुप बनाओ, राइट हैंड साइड से क्या करना है आपको, दो का ग्रुप बनाना है। तो 16 का एक ग्रुप, 21 का एक ग्रुप। 21 के नजदीक कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, 16 है। 16 किसका है, 4 का है। चलो तो यहाँ पे ऊपर 4 आएगा, बाजू में भी क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 प्लस भी 4 ही करना है आपको, माइनस 16 करना है, राइट। 21 के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का।
दैट्स व्हाई 4 ऊपर क्वेश्चन में भी आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस भी उतना ही करना है, 4 प्लस 4 तो यहाँ पे 8 आएगा आपका। 21 में से 16 गया था, 21 माइनस 16 बोले तो कितना आएगा, दैट इज 5 एंड उसके बाद आएगा 16 वाला ग्रुप। ओके 5 16। तो मैं ऐसा कौन सा डिजिट ले लूं, सो 8 के बाद 6 लेके देखो डायरेक्टली, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 48, 48 प्लस 3 51। ओके तो कितना लेना है हमें यहाँ पे 6 लेना है, ऊपर में कितना लेना है 6, ऐड में कितना लेना है 6, यहाँ पे माइनस तो 0 0 0 आएगा राइट, एंड एडिशन कितना होता है 92। ओके एडिशन आएगा 92। तो हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, इसके नीचे लिख लीजिए, नहीं तो साइड में लिख लीजिए, आप नीचे लिखो, मैं यहाँ पे लिख लेता, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2160 इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46। इसका स्क्वायर रूट कितना मिला मुझे 46। अब मुझे क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर है मेरा 1764, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1764। ओके उसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो सिंपल जाएगा आपको, सिंपल होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इजी मेथड। चलो तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन उसका करेंगे 1764। सो 1764 एज इट इज, एंड दो के ग्रुप, इन दोनों का 16 नजदीक है 70 की, परफेक्ट स्क्वायर 4 का है, यहाँ पे भी कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे भी प्लस 4 माइनस 16 करो 1, 4 प्लस 4 8 एंड 64 एज इट इज लिखना है यहाँ पे 64 एज इट इज। ओके सो 164 आया राइट ना, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेके देखो 82, 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे भी 2 लेना है, प्लस भी 2 करना है, माइनस 164 करना है, 0 0 0 आएगा, और इन दोनों का एडिशन 84 आएगा। सो स्क्वायर रूट कितना है उसका 42, स्क्वायर रूट कितना है दैट इज 42 इज स्क्वायर रूट। सो लिखो यहाँ पे 42, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 is equal to 42, 1764 is equal to 42। ओके यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 46 राइट ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, नाउ यहाँ पे देख लीजिए आप, क्वेश्चन है अपना 0.2116 प्लस अंडर रूट 0.1764 अपॉन 0.2116 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764 राइट, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इसमें वैल्यू पुट अप करना है, वैल्यू पुट अप करने के बाद कितना मिलेगा मुझे, अब देख लीजिए इसको मैं कैसे लिख देता, ठीक से देखो, इसको क्या लिखना है आपको, एक स्टेप हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, देखना इसको पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4, so 2116 as it is 4 digits से 10 पर 1 2 3 4 zeros नीचे उस राइट। यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे तो मैं ऊपर कर लेता इसको, ठीक है यहाँ पे कर लेता, चलो हम यहाँ पे करेंगे, चलो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2116 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4, 4 डिजिट से 1 2 3 4, नीचे क्या लिखना है आपको 10,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे भी कितने डिजिट से 1 2 3 4, 4 डिजिट से प्लस है, प्लस लिख लीजिए, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिख लीजिए, 1764 लिख लीजिए, 1 2 3 4 डिजिट से 4 0 लगाओ नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे माइनस है तो सेम करना है आपको, 2116 अपॉन 10,000 माइनस
अंडर रूट ऑफ 1764 अपॉन 10,000, राइट, हो गया आपका, इजी काम हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2116 आपने तो अभी निकाला है, 2116 कितना है 46, यहाँ पे लिख लीजिए 46 प्लस उसका स्क्वायर रूट कितना है 42, लिखो 42, राइट ना, एंड इसका स्क्वायर रूट कितना है 10,000 था, दैट इज 100, इसका स्क्वायर रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट 100 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट 46 अपॉन 100 माइनस 42 अपॉन 100, राइट। चलो तो यहाँ पे देख लीजिए आप 46 प्लस 42, यहाँ पे देखो 46 प्लस 42 हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लें, डिवाइडेड बाय 46 माइनस 42, 46 माइनस 42, दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, राइट ना, ये दोनों 100 क्या हो जाएगा कैंसल, 100 गेट कैंसल, 46 प्लस 42 ये आएगा 88 अपॉन ये आएगा 2, 88 अपॉन 2 मीन्स कितना 44, सो आपका फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको 44। तो इस टाइप आपको करना था, बहुत सिंपल सा है, ओनली क्या करना है आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे भी दोनों के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके क्या किया स्क्वायर रूट फाइंड किया इस दोनों का, एक का स्क्वायर रूट आया 46, सेकंड वन का आया 42, देन उसके बाद जो गिवन प्रॉब्लम है वो लिखो यहाँ पे, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4, सो 3 डिजिट से तो आप 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4 डिजिट से तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है, ओके। सो ये सब करने के बाद मुझे इतना सारा मिला, उसके बाद ये 100 कैंसिल एंड लास्ट आंसर कितना मिला मुझे 42। सो इस टाइप आपको करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे अच्छे तरह से, आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर जो है अपना कौन सा 6 एंड 7, ठीक है, वो दोनों आपको सॉल्व करना है। चलो तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।